पापा पकड़े गए DGX। ये देखो टाइम 4:22 PM। मैं उठा कितने बजे? 4 बजे। पता नहीं ऐसी क्या नींद आई यार मेरे को। मैं जबकि सोया 3:30 बजे हूँ रात के, बट मैं तब भी उठा इतनी लेट हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और मौसम कैसा हो रहा था, एकदम लेजी। तो लेजी मौसम चढ़ गया अपने पे और फिर अपन सोते ही रहे और फिर अब जाके उठे। हेलो सो बैक टू रैंड व्लॉग। होप यू लोग हैप्पी गुड मॉर्निंग। और घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा आज सच, क्योंकि वो भी अपना रेस्टिंग मोड में। जब सब रेस्टिंग मोड में है तो वैसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रेस्टिंग मोड डे है आज। मैं तब भी सरप्राइज हुआ। वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे को उनका कहना बनता है कि मैं इतना रेस्ट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को अभी तक कोई ताना नहीं है कि कुछ लेके सोया है, कुछ कर रहा है, अरे ये कुछ करके आया है, ऐसा कुछ ताना ही नहीं आया। आज मैं सरप्राइज हूँ। देखा जवान? अरे हाँ, आप तो जवान देख के आए ना सुबह, कैसी लगी? मम्मा को भी मजा आया? मम्मा पहले ही गई हुई है पंजाब, भूल गए हो? तो आप किसके साथ गए थे? पापा मैं और दीदी। कैसी लगी पापा को भी? अच्छी थी। दीदी के एक दो आंसू हाँ, तो मतलब दीदी के आंसू निकल गए थे। है बंगाली? हेलो योर आंसू थोड़ा सा। क्यों? वाई? अरे थोड़ा सा सीख था जैसा। ओहो बेचारी, बट नेवर माइंड। भाई घर वालों को शक होता है क्या आपके भी कि अगर आप सो रहे हो बहुत लेट तक या मतलब दिन में ही बहुत लेट तक, इफ यू नॉट गेटिंग अप, सो दे डाउट दैट यू हैव टेकन समथिंग, यू हैव डन समथिंग, बट एक्चुअली यू डोंट डू दैट थिंग्स, यू डोंट इवन इनटेक समथिंग वेरी लाइक बैड थिंग्स, बट दे जस्ट हैव दैट डाउट बिकॉज ऑफ आवर एज। क्योंकि हमारी एज ऐसी, तो उनको लगता है ऐसा। मेरे घर वालों को भी कभी कभार लगता है। और मैं पता नहीं बाइसेप पे सो गया, मेरे इधर इतना दर्द हो रहा है ना, ये वाले बाइसेप पे। यार ये बाइसेप बड़ा दर्द कर रहा है यार। दूसरा जो ब्रांड के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक सेकंड आएगी, एक सेकंड। मुझे आपने लैंप खोलिए, वो आना का था। कोई नहीं है, मेरा होगा। और उसका चार्जर का? वो भी मैं खा गया यम्मी। हाँ, तो मैं जो ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, सो व्हाट्स हैपनिंग इज, पहले उन्होंने रील मांगी, ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट के साथ। मैंने सेपरेट आउटफिट में इंटीग्रेशन पार्ट शूट करके उनको दे दिया किसी और रील के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, रील में कुछ अलग आउटफिट वो बोल आना था, फिर मैंने उसमें इंटीग्रेट कर दिया। फिर कल मैं जब लाइव था, मैंने इस आउटफिट में रील भी निकाली और ब्रांड का इंटीग्रेटेड पार्ट भी दिया, जो मेरे को उस वाली से ज्यादा खुद से अंदर से बेटर लगा। बट दे वर लाइक इट्स लुकिंग टू सेल्सी। अरे बाबा, दैट्स द वे आई स्पीक इन जनरल ऑल्सो आई स्पीक लाइक दिस, और उनको ये बहुत सेल्सी लग रहा है। बट नेवर माइंड, पुरानी उनको चाहिए। अच्छा, वो पुरानी वाली वीडियो में मैं उसी आउटफिट में इंटीग्रेट करूं पार्ट्स। व्हाट विल आई डू इज, आज इंटीग्रेशन का पार्ट शूट कर दूंगा मैं दूसरे आउटफिट में। दिस वुड बी द लास्ट इंटीग्रेशन और द लास्ट फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम माय एंड। अगर ये अप्रूव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर देखते यार, थोड़ी लफड़ीबाजी तो मैं भी करूंगा। अभी तो मैं बहुत काइंडली, बहुत हम्बली अभी मैं डील में हूँ, क्योंकि थोड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, स्क्रिप्ट भी उन्होंने पहले मेरे से स्क्रिप्ट मांगी, मैंने भेजी। मेरे को स्क्रिप्ट भी परफेक्ट लगी भाई, दिमाग लगा, मैंने स्क्रिप्ट लिखी। उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं ये करो। जून की स्क्रिप्ट इतनी भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड क्रेज पे मैंने चलो कर देते हैं। अब उस स्क्रिप्ट पे मैंने करा, मैं बहुत चोचले होते भाई ब्रांड डीलिंग, इसलिए मैं ब्रांड बहुत, मतलब जो भी मैं कम क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ भाई। मैं एक तो अमाउंट के लिए बहुत चूजी हूँ, दूसरा मैं ब्रांड जैसा है उसकी इमेज और वो कितना रिलायबल है और वो कितना बड़ा है, मैं उसको लेके बहुत चूजी हूँ। तभी मैं फिर वो एफर्ट मारता हूँ। ठीक है, मैं अगर छोटे मोटे ब्रांड्स कर दूं तो मैं उसमें एफर्टलेस काम कर दूंगा भाई। मेरे को फिर वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा बिग कंटेंट क्रिएटर वाला, तो मैं वो एफर्टलेसली कर दूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू अ बिग ब्रांड एंड अ बिग अमाउंट, यू हैव टू कीप अ लिटिल बिट प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड यू हैव टू एग्री विद देम, एंड जो भी वो कहें वो करना ही पड़ता है। जस्ट एन एडवाइस फॉर अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स, दैट्स इट। अब खाना खाते हैं, व्लॉग एडिट करते हैं एंड बाकी बातें बाद में करते हैं। ब्रांड को भी ये टी शर्ट में चाहिए, जो टी शर्ट एक्चुअली किसी और ब्रांड की मेरे पास बहुत पहले आई थी, मतलब जब मैंने एक बहुत पहले आउटफिट कोलैबोरेशन करा था, तो उसमें इनको चाहिए। और वो जो मेरी जो एक्चुअल रील है ना, जो मेरे को एक्चुअली एज अ पोस्ट डालनी थी, उसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज करके ये ब्रांड का ऐड किया है। अब उसके लिए मैं वही पूरा कंटिन्यूशन में ये आउटफिट में कर रहा हूँ। दूसरा, वो ओरिजिनल रील में जो मैंने बोला ना, कुछ चीजें बोली है मैंने, वो भी कट आउट हो रही, जो उसमें मसाला जो क्रिस्प ऐड करती है, जो ऑडियंस को ग्रास्प करती है। अब मेरे को सेम टू सेम कंटेंट फिर कभी फ्यूचर में बना के एक्चुअली पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत प्यारी रील है जिसको मैं एज अ प्रमोशनल थिंग यूज कर रहा हूँ यार। बड़ा मतलब स्ट्रगल है भैया, बड़ा स्ट्रगल है, बट शूट करते हैं और क्या। बाल सेट हो रहे ना कुछ हो रहे, बट पुरानी वीडियो में भी ऐसी हालत थी, फटी हुई खजरी सी, जो डालने वाला था अब कर दिया है। अब इसको एडिट करूंगा मैं और अब मैं भेज दूंगा। अप्रूव हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं लकड़ीबाजी चालू करूंगा भाई। बस वो बहुत लीनियंसी और बहुत आराम से कर दिया, थोड़ा मतलब रफ एंड टफ भी होना पड़ेगा। मैं थोड़ा प्यार से और स्मूथली करना चाह रहा था, अब मैं सीधा बोलूंगा। मैंने आपको 3 वीडियोस भेज दिए, तीनों में से अगर आपको एक भी पसंद नहीं आ रही तो आपका टेस्ट खराब है यार। मैं पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ कर रहा हूँ, आपको सेल्स ही नहीं चाहिए। मैं अब फेक टोन करके भी बोल रहा हूँ, आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा तो इट्स नॉट
माय फॉल्ट। अब वो आप देखो, ये मैं क्लियर आउट कर दूंगा एक बार को। अभी फिलहाल के लिए तो जैसे चल रहा चलने दो, अभी मैं भेजता हूँ पहले एडिट करके। भाई टाइम कैसे बीत रहा है समझ ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो 5 बजे था, अभी 6 बज गए और बारिश अभी भी हो रही है। लेकिन जिम भी जाना है, बैक टू द जिम रूटीन। ओह माय गॉड, अगले 15-20 मिनट में हम जिम भी निकल जाएंगे भाई। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई आज? मैं तो चाहता हूँ उस दिन की तरह आज भी बारिश में बास्केटबॉल खेलूं भाई, मजा आ जाएगा। ओए होए, क्या ही सुहाना मौसम और सुहाना मैच और सुहाने लोग। ओए बेटे, ये तो बड़े भाई मौज ही बांध दी पूरी पूरी। लेकिन बड़े भाई बहन कहाँ गई? बड़ी बहन, सॉरी छोटी बहन, अभी तो यहीं आई थी। एमी, ये देखो कालू आ गया। कालू आज आ रखा है हमारा। ये आया कैसे दीदी? एमी ये क्यों आया आज? अच्छा है, फिर तो आ गया। मैं भी पूछ रहा हूँ क्यों आया। मेरा भाई आया और मैं सवाल कर रहा हूँ क्यों आया। हमारा ये और हम ही इससे सवाल कर रहे हैं क्यों आया। देख रहे हो मतलब। तेरे कोई सवाल नहीं मोटू, तेरे कोई सवाल नहीं। तू तो प्यार है मेरा, तू तो मेरा प्यार है। तू तो मेरा सोनू प्यार, तू तो मेरा सोनू है, मेरा प्यार उसका सोनू है। और पैर क्यों लगा रही है एमी? गंदी बात है, पैर नहीं लगाते ऐसे। आपका भाई है वो, आप भाई को पैर लगाती हो? लगाता नहीं, मारता हूँ। तो ये मारोगे इसे आप? मारा नहीं। मत करो इसका, मत करो, मजाक मत करो। ये आपके साथ घूमने में कंफर्टेबल नहीं है। इसको मेरे को दे दो। नहीं दूंगा। इसको मेरे को दे दो। ले गई। हाइट का हो गया बिल्कुल तेरी हाइट का। दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड वी आर रेडी फॉर जिम। कहाँ हम जिम में एक बड़ा सा बैग लेके जाते थे, कहाँ हम टिड्डू सा बैग लेके जा रहे हैं। लेकिन टिड्डू सा बैग इसलिए क्योंकि इसमें वॉलेट भी आ जाता है, बॉटल यहाँ लटक जाती है, एयरपॉड्स भी आ जाते हैं। चुप रहे, और भी सामान आ जाता है जो भी चाहिए। अरे हट जा, सारी चीजें हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल कैसे? बॉटल यहाँ लटक जाती है। अभी मैं एज सच तो मेरे को ग्लव्स चाहिए नहीं। जब बैग का होगा तब बेल्ट ले जाया करूंगा। तो इसलिए मेरे को मतलब एज सच कोई बड़े बैग की इन जनरल अभी तो नीड नहीं हो रही। अगर होगी तो बैग बड़े पड़े तो हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सप्लीमेंट तो मैं लेके जाता हूँ, उतना क्रिएटिन लेके ही जा रहा हूँ मैं। अभी पीते जाऊंगा मस्त। आज चेस्ट मारेंगे, स्ट्रेंथ चेक तो कल कर लिया हमने, देख लिया हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। इसको कवर अप करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, पूरा 1-1.5 महीने में हम पूरा कवर अप कर देंगे। आफ्टर जिम अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो ऑल्सो, और बिफोर heavy training let's do stretching and cardio, then let's go for like what do you call weight training, and then let's end the workout। 1-1.5 घंटे में मस्त वर्कआउट हो जाएगा अपना। ड्रिजल तो अभी भी हो रही है, ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं। अबे स्कूटी पे जाऊँ ना जाऊँ यार? स्कूटी पे जाऊंगा तो पजामा गीला हो जाएगा। काम कर तो पैदल ही चले जाता हूँ। स्कूटी पे जाऊंगा तो ज्यादा तेज भीगूंगा। पैदल जाना ज्यादा बढ़िया, स्कूटी पे जाना ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन बम गीला हो जाएगा, इसलिए आई एम अवॉइडिंग स्कूटी। कोई बात। 0.5 और 7.5 करके एक सेट मारा, उसमें 8 रैप निकले क्लीन रैप से। अब मैंने थोड़ा सा अपग्रेड करा, स्ट्रेंथ चेक हो गई थी बट स्टिल आई एम टेकिंग अ रिस्क। 5 दोनों साइड, ठीक है। और 8 रैप, दैट्स गुड। इतना सोचा नहीं था, इतने ज्यादा ही निकल गए भाई। ऐसे गानों में मैं वर्कआउट कैसे कर लूँ? टिप टिप बरसा पानी। आंटी आके गाने बजाते थे, हमें बजाने नहीं देती हैं। बड़ा गलत चीज है भाई। मजाक छट के वर्कआउट कर रहा हूँ पूरा, लेकिन एक गाने वो बीट ही दे रहे बहुत तगड़ी। आई डन विद अ गुड चेस्ट वर्कआउट। थोड़ा से बॉडी को कूल डाउन करने के लिए लाइट वॉक करते हैं। फिर उसके बाद तो बास्केटबॉल खेलना ही है। जब घर होते शानवी आएंगे, शानवी तो मूवी देखने के घर होते, तो अभी ऑफिस में ही है। तो जब तक वो आता तब तक थोड़ा हम भी चिली कर लेते हैं। और क्या, फॉर अ वाइल यही कर सकते हैं, और कुछ करने को है ही नहीं अपने पास। जब बारिश होती है दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल सा जाता है ना। लेकिन वो आलस भी फिर दुनिया भर का ही आता है। हाय हाय हाय, लेकिन मजा आया भाई वर्कआउट करने में। लेकिन ये आंटी आके गाने बजा देती ना, फिर उनसे जाके बोलने का फायदा भी नहीं है, सुनेंगी नहीं। और अभी पीछे ही अभी चैतन्य की भी कंप्लेंट हो गई गाने के चक्कर में, तो इसलिए मैं तो रिस्क नहीं ले रहा। एक आंटी ने कंप्लेंट कर दी, वो गाने बजा रहा था, तो उसकी कंप्लेंट ही चली गई घर पे, क्यों गाने क्यों बजा रहा है। वैसे अपनी सोसाइटी के जिम में कम कलेश नहीं होते। आई डोंट वांट टू इवन स्टार्ट वन, क्योंकि अगर मेरा किसी के साथ हुआ तो फिर अच्छा का तो, ऑल्दो अगर मेरी गलती होगी मैं पीछे हो जाऊंगा, फिर मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर सामने वाली गलती होगी तो मैं एक बार को लड़ जाऊंगा। मैं थोड़ा ऐसा हूँ भाई, अपनी गलती पे हाथ जोड़ दो, सामने वाली गलती पे हाथ छोड़ दो। ओए हो, फिल्मी हाथ तो नहीं छोड़ो, बट छोड़ ही दो। जुबान छोड़ दो, हाथ मत छोड़ो। जब तक हाथ छोड़ने की नौबत ना, हाथ छोड़ने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए, वर्बली हो जाना चाहिए। देखो मेरे को इतना पता है, जहाँ मेरी गलती होगी ना, मेरे को सारे लोग रोक देंगे और मैं खुद ही रुक जाऊंगा। बट जहाँ सामने वाली की गलती होगी ना, तब मेरे साथ सारे लोग खड़े होंगे जितने भी होंगे। जब मैं इस लेवल की मैंने थोड़ा अपना बना रखा है लोगों से, अच्छी बात है। दैट्स गुड। बड़े भाई बढ़ा रहे मेरे, कुछ तो कंटेंट दे दो। आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान ये है कि कल से व्लॉग स्टार्ट होते ही जब एमी को लेगा, हाँ, तो एमी को बोल दो, एमी बोलो सबको ड्राइव करें कलेशी गैंग को। वो तो अपने आप वो बोल देती है, बट ठीक तो कलेशी गैंग बुलवाओ। हाँ, कलेशी गैंग के जो मेंबर नहीं है, ब्रॉडकास्ट का लिंक, ब्रॉडकास्ट चैनल जो है इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब डाल दूंगा इस व्लॉग में, जाके ज्वाइन कर लो कलेशी गैंग को। वैसे तो मोस्ट ऑफ द व्यूज वहीं से आ रहे हैं, बट स्टिल अगर नहीं हो पार्ट तो जाके ज्वाइन कर लो कलेशी गैंग को, बी अ पार्ट ऑफ इट। ओए होए who's here? जीजी हदीद इन द हाउस। सैटरडे को ये हमारे पास लेके आ रहे हैं, बताओ सैटरडे को। बताओ टाइम नहीं है इन पे। सैटरडे है चलने पर क्या मुझे नाम लगवा दिए। बैचलर्स बैठते हैं यहाँ।
बैचलर हो आप? कपल्स तो जाते हैं रात को बाहर सैटरडे नाइट। ओए होए बड़े भाई कपल हो रे। ले चलो यार, आज लेके चल रहे हो तो बताओ। पार्टी स्मार्ट भी है हमारे पास, पार्टी स्मार्ट हैक ब्रो। नहीं हो रहा, 2 देश के युवा 46 आ गए वापसी। अब तो डेली रूटीन है। घर खरीदने में तो हाँ भैया बना दो, बढ़िया सा बनाना, देखना। यहाँ तो दूसरा घर ही खरीदना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन और इसका आंसर ये है, ऑटोमेट टेलर मशीन। भाई बचपन से हमें तो यही सिखाया गया, इसका मतलब है एनी टाइम मनी। एटीएम का मतलब एनी टाइम मनी। हमेशा के लिए जा रही थी पापा से पूछ लो। आंख मार दो, वो तो आप वो जो कर दो की बात में मैं जाने नहीं दूंगा। पहली बात हाँ बात वही है, घर संभाल रखा है आपने, जाने ही नहीं दूंगा। अभी तुमने बोला है जिसको दिक्कत है वो जाए अपने घर। तो जिसको दिक्कत है वो। दीपिका, हाँ दीपिका कौन? दीपिका पादुकोण। पापा पकड़े गए नाना, दीपिका पादुकोण पकड़े गए। अब तो पकड़े। हाँ दीपिका पादुकोण का जवान में अच्छी लग रही थी ना, सच बोलो। हाँ सच में सेठ किया, पकड़े गए पापा, पकड़े गए दीपिका पादुकोण। सब समझ रहा हूँ। हाँ तेरे को समझ में आ रहा है? एमी येलो हो गया ना आपके। जी अरे बड़े भाई गाड़ी में कैसे? अरे ड्राइवर भैया को आधे रास्ते छोड़ने आया था मैं उनको, ऑटो देख रहे हो, मतलब ड्राइवर भैया तक को हम छोड़ने आ रहे हैं। मतलब हम आज ड्राइवर बन गए हैं। कोई नहीं भाई, हम सब आपको हमारे घर पे सबको एज अ फैमिली ट्रीट करा जाता है ऑब्वियसली। सो एवरीवन डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट, सो वी गिव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो आई जस्ट केम हाफ वे थ्रू टू जस्ट ड्रॉप हिम ऑफ। पूरा इसलिए नहीं गया क्योंकि उन्होंने ही मना करा मेरे को पूरा। पापा ने कहा था पूरा छोड़ के आना, मैं रिकमेंड भी करा था भैया मैं पूरा छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा भैया जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा सेफ एरिया टाइप नहीं है, सो इट्स बेटर आप मेरे को आधे रास्ते छोड़ो। आधे भी क्या, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रूट मैंने छुड़वाया, तब भी उनसे जानबूझ के उनको बोल के भैया मानो बात ऐसे कर करके उनको ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू तो करवा। भाई यार पीछे वाला कांच कितना गंदा हो रहा, भगवान कसम। टी जमरी पीछे तो ओए होए, पूरा साफ करवाना है यार। हाँ बाकी और क्या, बाकी वी आर ऑन आवर बैक होम, स्कूल के पास से ही है। हाँ ऐसी है भाई, हम तो स्कूटी वाले हैं बेशक, हमें तो स्कूटी चलाने में ज्यादा मजा आता है। देखो गाड़ी चलाने का अपना अलग आनंद है दोस्तों, अगर मैं आपको झूठ ना बोलूं तो। बट स्कूटी इज लाइक प्यार। स्कूटी से तो मतलब दूरियां बना ही नहीं सकता मैं। स्कूटी तो ऐसा मेरा मतलब पहला प्यार टाइप है ना स्कूटी तो। मतलब उस पर इतना फन हो चुका है, स्कूटी पे इतना फन कर चुका हूँ, इतनी क्यूटीज घुमा चुका हूँ। हाँ भाई क्यूटीज घुमाई है, तुम्हें क्या लग रहा है? और ऐसे नहीं, अरे यार भाई तुमने तो कोई मतलब ऐसी नॉर्मल मतलब हाई स्टैंडर्ड वाली नहीं घुमाई बेटे। साउथ दिल्ली गर्ल समझ जाओ, मॉडल टाउन विच वो वाली क्यूटी घुमाई है मैंने। अब समझ जाओ भाई की रेस क्या है। भाई को कब समझ रहे हो क्या तुम? है हाँ भाई कम ही समझो, अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद अपने आप को बहुत कम समझता हूँ। दैट्स व्हाई जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। बाकी एक मेरे को डिस्कशन करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे को। मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे को बहुत लोग रिकमेंड कर रहे हैं भाई तूने डेली व्लॉगिंग इतना लंबा खींचा, तूने डेली कंटेंट क्रिएशन इतना खींचा, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट 75 हार्ड चैलेंज? व्हाई डोंट यू टेक 75 हार्ड चैलेंज आफ्टर लाइक कमिंग टू दैट फैट वाला हल्का सा फिजिक? You should go for 75 hard challenge. It would be worth it for you also. I'm like, I can do that. No lie to that. I can try it. I can do that. And I know, like, I'm 90% sure that I won't fail. I'm 90% sure about that I won't fail in 75 hard challenge. But I'm still like a little skeptical कि should I do it or should I not? तो जैसे आप लोग मेरे को रिकमेंड करोगे, आप लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर है। You guys recommend me in the comment section below कि should I start 75 hard challenge? Should I take the 75 hard challenge? तो मैं officially announce कर दूंगा फिर Instagram और YouTube पे that I'm taking the 75 hard challenge, क्योंकि भाई डेली व्लॉगिंग कर ली इतनी, क्या बोलते हैं, डेली कंटेंट क्रिएशन कर ली पिछले 3 साल से, तो फिर 75 hard challenge won't be that of a big deal like बनाने वाइज, बट उसमें टास्क करने वाइज इट वुड बी अ बिग डील। सो आई हैव टू सेट द रूटीन आउट ऑफ इट, और पूरा रूटीन मेरे को फिक्स करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप मेरे को जैसे बोलोगे, आप लोग मेरे को एक बार अप्रूवल दे दो, एक बार हेड्स अप दे दो कि बी श्योर अबाउट इट, बिकॉज आई ट्रस्ट यू गाइज, बिकॉज आप लोगों से पूछना बनता है। आप लोग जैसे बोलोगे वैसे आप लोग तो हाँ ही बोलोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट एक बार मेरे लिए डबल थॉट लेना कि शुड ही स्टार्ट 75 hard challenge or should he not? Because I have my exams. मैं पहले बताता हूँ, I have my exams. That's not an excuse. I have my exams going on. I'm in 12th. Plus I have plenty of work going on, but I can manage that. Manage सब हो जाएगा. Okay. वो सब एक पार्ट ऑफ रूटीन कर देंगे, और एक को करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा और हो जाएगी। तो आप जैसे बोलोगे, और ये
डेली एक रील के साथ भी जाया करें, मतलब डेली एक रील तो आ रही है प्लस एक 75 हार्ड की भी रील आ रही है। 75 हार्ड की रील का हम एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर देंगे कि इस समय रोज दिन में आएगी। वो सब डिटेल्स हम आउट करेंगे जब मेरे को आप लोगों से प्रॉपर अप्रूवल मिलेगा कि हाँ वंश भाई यू शुड गो फॉर इट ब्रदर, कि आप एक बार ट्राई करो। इवन इफ आई फेल विच आई शुडेंट, बट इवन इफ आई डू, तब भी आप मेरे को उतना ही सपोर्ट करोगे। अगर आप मेरे को ये अश्योरिटी थोड़ी सी दे दोगे ना कि एटलीस्ट मेरे को ट्राई करने के लिए मोटिवेट कर दो कि मैं किसी हद तक एटलीस्ट साला चाहे 75 दिन ना कर पाऊं, 75 में से मैं साला क्या बोलते हैं 50 दिन 40 दिन भी कर पाऊं, लेकिन वो 40 दिन भी आप मेरे को जब फुल सपोर्ट करोगे और फुल अप्रिशिएट करोगे ना, वो 40 दिन होने के बाद भी भाई कि एटलीस्ट तूने ट्राई तो करा। अगर उस चीज से मैं फिर लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा ना कि भाई इसने 40 दिन कर लिया, मैं तो 75 दिन भी कर सकता हूँ, अगर मैं आप लोगों को ऐसा मोटिवेट कर पाऊंगा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार मेरे को क्विक हेड्स अप दे देना, है ना। बाकी निकलते घर है, आज का व्लॉग भी हेयर आप करता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल अगर मन करे तो। दिस वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ इन कल का व्लॉग आज से बाय, कल से मिलते हैं बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। लव यू ऑल एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अब बस वाले कैसे करके माने चीता ही कह रहे हैं, चलो बाय।